अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वैसे तो 12 तारीख हो चुकी हुई है, लेकिन जो इस वीडियो का बनाने का मकसद वो ये है कि हम ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनीज के ऊपर स्पेसिफिकली डिस्कस करें, उनके ऊपर जो भी पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं और उन पॉजिटिव न्यूज़ का इन फ्यूचर पे इन कंपनीज के ऊपर स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। 11 जनवरी की जो क्लोजिंग हुई है PSX के सी 100 की, वो 64,617 पॉइंट्स के ऊपर हुई है। जब मार्केट ने 1.67% मार्केट में पॉइंट्स इन किए हैं, और इसी के साथ जो मेजरली इस बुलिश जो मोमेंटम थोड़ा सा हमें देखने को मिला है 11 जनवरी को, वो उसकी जो मेजर या रीज़न समझ लें वो ये है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो पॉजिटिव न्यूज़ आई और पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद जो इन्वेस्टर का रुझान इन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा गया, तो उसकी वजह से मार्केट में पॉइंट्स इन हुए। तो आज जो हमने इस अपनी वीडियो के लिए जो पर्टिकुलर स्टॉक सेलेक्ट की हैं, उसमें से PPL है, OGTCL है और PSO है। तो गाइज मैं PPL का स्टॉक देख रहा था, जो कि अपवर्ड ट्रेंड पे ही जा रहा है। तो मैंने कुछ मेजर सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ किए हैं, और जो मेरा पर्सनली टारगेट रहेगा, मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो ये टारगेट को लेकर अपनी ट्रेड्स करे इस स्टॉक में, PPL में। अ, जो मेरा PPL का जो टारगेट रहेगा वो 214 का रहेगा, और करंटली सॉरी गाइस, जो कि स्टॉक चल रहा है वो 134 रुपीज़ पे चल रहा है करंटली। अब देखना ये है कि जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी है मार्केट में, क्या उसके रहते ये स्टॉक 214 का जो लेवल है उसको रीच कर सकता है क्या नहीं कर सकता। अच्छा, जो अभी तो मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, और मेरा ये मशवरा होता है हमेशा लोगों को, दोस्तों को, कि जब भी मार्केट अपवर्ड ट्रेंड की तरफ हो, कभी भी आप लोगों ने डाउनवर्ड की ट्रेड नहीं लगानी। स्पेशली ये वो लोगों के लिए है जो कि फ्यूचर मार्केट में डील कर रहे होते हैं। क्योंकि हम फ्यूचर मार्केट में ऑब्वियसली बहुत अप एंड डाउन की ट्रेड्स लगा सकते हैं। स्पॉट मार्केट में आप ऑब्वियसली, नॉर्मल मार्केट में आप सिर्फ परचेज करते हैं, और जब प्राइस ऊपर जाएगी तभी आप सेल करते हैं इन प्रॉफिट में, या फिर ऑब्वियसली जब आप लॉस में सेल करते हैं तो आपको लॉस ही उठाना पड़ता है। वहां पर फ्यूचर में क्या होता है, जब आपको लगता है कि नीचे जाएगी, तो नीचे की आप जब सेल की ट्रेड लगाते हैं तो तब भी आपको फायदा ही होता है, अगर आपका जो एनालिसिस है उसके मुताबिक प्राइस एक्शन सही हो गया है तब। तो अच्छा, हम बैक टू द टॉपिक, हम PPL की बात कर रहे थे। PPL में जो एक मेजर जो न्यूज़ आई है हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर में, वो PPL और OGTCL के हैं कि इनको बहुत से ऑयल एंड गैस के रिजर्व मिले हैं, और फर्दर जो रेक्रूटी जो प्रोजेक्ट है हमारा गोल्ड का, बलूचिस्तान वाली साइड पे, उस पे भी सऊदी अरब से पाकिस्तानी हुकूमत की बात चल रही है, और इन दो मेजर कंपनीज OGTCL और PPL के उसके अंदर बहुत हैवीली शेयर्स हैं। तो ऑब्वियसली इनके शेयर्स होने का मकसद ही यही है, और अगर सऊदी अरब से हमारी डील अप्रूव हो जाती है उस पूरे एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हमारे जो ये कंपनीज हैं पाकिस्तान की, ये अभी जैसे कि PPL 4% से इंक्रीज पे गई 11 जनवरी की जो क्लोजिंग हुई है हमारी PSX मार्केट की, और GTCL की 3.58% पे गई है, और PSO 2.16 है। मेजरली जो PPL है और OGTCL है, इस प्रोजेक्ट के अप्रूव होने के बाद बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के इम्कानात हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ, और मैंने ये आप लोगों के लिए कुछ सपोर्ट लेवल्स डिज़ाइन किए हैं। अच्छा, जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा यहाँ पर 214 रुपीज़ रहेगा। जबकि अगर मैं शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करूं, जो दोस्त इतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्विंग ट्रेड भी हो सकती है। अब हमें नहीं पता कि फर्दर जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं इन कंपनीज के ऊपर वो कब आएंगी। हम फ्यूचर को सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन दी प्रीवियस स्पॉट लाइंस, प्रीवियस कैंडल्स, ठीक है, उसको देखते हुए हम फ्यूचर की प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें नहीं पता। तो जो लोग ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते इस और ट्रेड भी लेना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जो उनका स्मॉलर टारगेट होगा, TP1 होगा, वो 162 रुपीज़ का होगा, जो कि मुझे लगता है इंशाल्लाह जल्दी हिट हो जाएगा, बहुत सून इन कमिंग वीक हिट हो जाएगा। तो वैसे ट्रेड आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ज़रूर लें, लेकिन ये मेरा पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस है,
और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप PSX को खुद सीखें, खुद एनालिसिस करें, ताकि आप खुद बेटर जजमेंट के और अपनी ट्रेड के जो है कि खुद रिस्पॉन्सिबल हो सकें। क्यों? क्योंकि मुझे आपके वॉलेट साइज का नहीं पता, मुझे आपके बैंक अकाउंट का नहीं पता कि वो कितना है और आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये है PPL का। और OGDCL का मैं चार्ट देख रहा था, वहां पर मैंने देखा कि प्राइस तो हमारी अप ट्रेंड में ही है, लेकिन जैसे कि यहाँ से प्राइस ने अपने हायर हाई और लोअर लो बनाए और यहाँ तक, सॉरी गाइस, हायर हाई बनाए उसने और लोअर हाइज बनाती गई, और यहाँ पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। लेकिन उसके बाद प्राइस ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया और अभी प्राइस करंटली 127 रुपीज़ के ऊपर चल रही है। यहाँ पर हमें दो हमें डबल टॉप देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली एक बेरिश की निशानी है। लेकिन वही बात है कि मार्केट अभी अपवर्ड ट्रेंड में है, तो क्या आया कि मुझे यहाँ पर एक नीचे की ट्रेड लगानी चाहिए वो उन हजरात के लिए जो कि फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मुझे वेट करना चाहिए कि इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक करे, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा और मैं उसमें ट्रेड ले लूँ। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत नज़र रखनी है, अगर ये 129 का लेवल ब्रेक करता है ये स्टॉक और अच्छी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ एक ओपनिंग देता है, लेट्स सपोज 132 के ऊपर, सॉरी क्लोजिंग देता है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, तो आप लोगों ने इसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रेड ले लेनी है। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा ये वाला पॉइंट। अगर मैं इसको एक आप लोगों के लिए मार्क भी कर दूं तो हमें बेटर आइडिया हो जाएगा कि ये पॉइंट क्या है। ये पॉइंट है हमारा 151 का, जो कि अभी करंटली 127 पे ट्रेड हो रहा है OGDCL का स्टॉक। ये इसका ऑल टाइम हाई होगा जब से मार्केट हमारी बुलिश में जा रही है। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑब्वियसली हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और OGDCL और PPL जैसी कंपनियां तो बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, तो हमें इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को मिस नहीं करना चाहिए। तो अब मैंने आपको इसके सपोर्ट लेवल्स बता दिए हैं और मैंने कहा है कि इस पर्टिकुलर इसकी ब्रेकआउट पर नजर रखिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट होगा तभी आप लोग ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि समटाइम्स ऑपरेटर्स फेक ब्रेकआउट करके रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, हम जैसे लोगों को ट्रैप करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा है, वो थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है PSO का। PSO में भी मैंने चार्ट देख रहा था, अभी तक ये डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा था अगर मैं पास एनालिसिस इसका देखूं। और जो इसका यहाँ पर इसने जो है हमारे डबल जो बॉटम बनाए हैं वो हमारा बुलिश की निशानी होती है हमेशा। ये डबल बॉटम बनाने के बाद जो है ये स्टॉक मुसलसल अपने हायर हाई और लोअर हाई बनाता जा रहा था। अनटिल ये वाला लेवल जब रीच हुआ 212 का, और यहाँ हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अब मसला ये है कि इसका ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से प्राइस रिवर्स, ऑब्वियसली जो हमने बनाया यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है। अब देखना ये है कि जो इसका ये वाला सेलिंग का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये बायर्स इसको तोड़ पाते हैं कि नहीं तोड़ पाते। अगर बायर्स ने इसको तोड़ दिया, इस रेजिस्टेंस लेवल को, जो जिसको हम सेलर्स ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा लॉन्ग टर्म के लिए वो ये होगा कि हम इसको बाय करने के बाद जो सेल करेंगे वो करेंगे ऑलमोस्ट 323 पे। फंडामेंटली गाइस ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ऑब्वियसली मेजर जो पाकिस्तान में LNG आती है वो मेजरली PSO से ही इंपोर्ट करवाई जाती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हमारे गैस सेक्टर को। गैस सेक्टर को जस्ट लाइक SSGC और पाकिस्तान की मेजर जो कवरेज करती है गैस की SNGPL, उसको मेजर जो इम्पोर्टर हैं LNG के वो यही हैं। तो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। और जो रिसेंटली इन्होंने एक अपना जो डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, मैं उसके हवाले से
बड़ा वो पॉजिटिव देख रहा हूँ, पुरुम्मीद हूँ कि वो कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है उसको पूरा करेगा। अब उसमें होगा ये कि जैसे मेरे पास एक डिजिटल वॉलेट होगा, हर बंदे के पास डिजिटल वॉलेट होगा जिसके अंदर वो पैसे पॉपअप करेगा, और वो अपनी रोजमर्रा के पेट्रोल डलवाना हो या गाड़ी की मेंटेनेंस हो, बाई पीएस हो, यहाँ पे कोई और अदर सर्विसेज जो भी ये ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को, उसको ऑलरेडी जो उसके मोबाइल में जो वॉलेट है उसके थ्रू वो पे कर सकता है बंदा। इट्स जस्ट लाइक अ बैंक और प्राइवेट बैंक, ठीक है, जो कि पीएसओ ने अपना क्रिएट किया है। तो अब होगा इनके लिए क्या फ़ायदा है पीएसओ के लिए एज अ कंपनी, वो ये फ़ायदा है कि अगर सपोज करें 1 करोड़ बंदा भी 5,000 पर पर्सन रखता है तो ऑब्वियसली इन लोगों के पास 5 करोड़ आ जाएगा, जो कि इनके वर्किंग कैपिटल जो कैश की शॉर्टेज होगी उसको पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास स्टॉक तो पड़ा है सर्विस देने के लिए, लोग तो इनके पास ऑलरेडी इनकी सैलरियां जा रही हैं, तो उनको उस सर्विसेज से कोई मसला नहीं है। लेकिन जो उनका डिले है उनकी शिपमेंट का और उनके कस्टमर से पैसे रिसीव करने का, जो बीच का टाइम पीरियड होता है उसमें जो इनको कैश की शॉर्टेज होती है, वो इस डिजिटल वर्ल्ड के लॉन्च होने से और इसके इम्प्लीमेंट होने से पूरे पाकिस्तान में इनके कस्टमर्स के पास जब ये जाएगी तो पर्टिकुलर पीएसओ को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और जिससे मुझे लग रहा है कि वर्किंग कैपिटल की अगर इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होगी तो ऑपरेशन स्मूथ हो जाएंगे। ऑपरेशन स्मूथ होंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को न्यू जो आइडियाज़ हैं उनको डेवलप करने का मौका मिलेगा, और डेवलप जब और न्यू आइडियाज़ करेंगे और तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा ऑब्वियसली, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ेगा, इनके स्टॉक पे पड़ेगा, जो कि इन द फॉर्म ऑफ होगा कि बुलिश ट्रेंड पे चला जाएगा ये स्टॉक। तो ये मेरा था आज का ऑयल एंड सेक्टर पे एनालिसिस, जिसमें हमने पीपीएल डिस्कस किया, ओजीडीसीएल किया, पीएसओ किया, उनके मेजर सपोर्ट लेवल डिस्कस किए, और हाँ, हमने डिस्कस किया कि जैसे ओजीडीसीएल है उसके अंदर हमें ब्रेकआउट पे नज़र रखनी है, इसी तरह पीएसओ के इस ब्रेकआउट पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि अगर ये जो इस रेजिस्टेंस का जो इसका लेवल है यहाँ पर 196 का, अगर ये उसको ब्रेक करता है तो हम ऊपर की इसकी एक ट्रेड खोलेंगे जिसमें हमारा एक नया टारगेट होगा, वो 323 का होगा। 323 का लेवल एक ह्यूज लेवल है, इसमें हो सकता है सीधा ये बिल्कुल डायरेक्ट अप ना जाए यहाँ पर होने के बाद, बल्कि साइडवेज थोड़ा सा मूव करे, ऐसे ऐसे अपवर्ड ट्रेंड में मूव करे, तो डायरेक्ट में भी ये ना जाए। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी स्टॉक होता है वो डायरेक्ट बहुत कम ही जाता है, या तो वो फेक पंप होता है या वो फेक डंप होता है, या फिर उसको हम जैसे रिटेलर्स मूव नहीं कर रहे होते, बिग वेल्स मूव कर रही होती हैं उस प्राइस एक्शन को। ठीक है, तो बाकी अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।